वफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने और बाकी सूबों के सीनियर डेवलपमेंट ऑफिशल्स ने शिरकत की। 2022-23 के बजट के लिए आज हमने PSDP की सिफारिशात को NEC में पेश करने के लिए तमाम मुतलका वजारतों और सूबों के साथ अपनी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उनकी फ़ीडबैक की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख़ को PSDP को NEC के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगले साल के लिए हमारा तखमीना है कि PSDP का हुजम 800 अरब होगा, जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी शामिल होगा। इस साल PSDP को तरतीब देना बहुत ही जानों का या ख़तरनाक चैलेंजेस का काम था, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि 75 साल में पहली दफ़ा चौथे क्वार्टर की कोई रिलीज़ नहीं हुई है, चूँकि ख़जाना खाली था और इसकी वजह से हमारा पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और अगले साल के लिए वज़ारत ख़जाना ने हमें 700 अरब रुपए की निशानदही की है कि PSDP का साइज़ 700 अरब होगा, जबकि 2017-18 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 1000 अरब का तरक्याती बजट था। 4 सालों में तवक्को थी कि ये तरक्याती बजट का तखमीना 1800 या 2000 अरब तक पहुंच जाएगा, लेकिन बढ़ने की बजाय पिछले साल के 900 अरब के बजट को भी कटौती के बाद 500 अरब कर दिया गया। तो 2021-22 में हमें 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट विरसे में मिला, जो उसका 50% है जो आज से 4 साल पहले हम छोड़ कर गए थे। जबकि पाकिस्तान की अवाम की तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफ़ा हुआ है, लेकिन हमारा बजट निसफ़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अलमिया भी है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की है कि अगले साल की जो तरक्याती बजट की हिकमत अमली है उसे प्रूडेंट रखा जाए, उसे बहुत ही मुल्क के मफाद में रखा जाए और तकरीबन 90% हमारी एलोकेशन जारी मंसूबों पर होगी, जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं, ताकि उन्हें मुकम्मल करके हम PSDP को साफ़ करें। मैं साफ़ करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में 44% के करीब सूबाई नौइयत के मंसूबे वफाकी तरक्याती बजट में शामिल किए गए। इसके नतीजे में वो शोबे के जहाँ वफाकी हुकूमत को सरमायाकारी करनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ 55% बजट का हिस्सा अवेलेबल था या दस्तयाब था। और ये जो सियासी बुनियादों पर सूबाई नौइयत की स्कीमें शामिल की गईं, इन्होंने वफाकी हुकूमत की अपने शोबों के अंदर सलाहियत को बुरी तरह मुतासर किया। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतासर हुई, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो इल्तवा और कॉस्ट ओवररन का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह पोर्ट एंड शिपिंग बुरी तरह मुतासर हुई, जिसकी एक मिसाल गवादर बंदरगाह है कि जहां 4 साल से ड्रेजिंग के लिए पैसे मांगे जाते रहे, लेकिन जो रकम दरकार थी वो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में गवादर पोर्ट में सिल्टिंग के नतीजे में गहराई सिर्फ 11 मीटर रह गई है और अब वहाँ पे कोई शिप लंगर अंदाज नहीं हो सकता। दरमियाने दर्जे के लॉन्च नुमा जहाज़ ही वहाँ पर आते हैं। इसी तरह कई दीगर शोबों के अंदर जो बहुत कलीदी इन्वेस्टमेंट्स थी वो नहीं की जा सकें। गवादर के अंदर आवाम को जो बिजली और पानी के स्कीमों के ज़रिए
उनके मसाइल को हल किया जाना था, उसके लिए फ़ंड्स दस्तयाब नहीं थे, चूँकि 44% तरक्याती बजट जो है वो सियासी तौर पे तकसीम किया जा रहा था गलियां नालियां बनाने के लिए। तो ये वो मुश्किलात हैं जिनको हमने कोशिश की है कि इस बजट में जो इस तरह के मंसूबे अब शुरू हो चुके हैं, अगर हम उन्हें ख़त्म कर दें, तर्क कर दें, तो अरबों रुपया जो इनके अंदर डाला जा चुका है वो सब ज़ाया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि इनको जल्द अज जल्द ख़त्म करके स्पेस पैदा की जाए ताकि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से वो काम कर सके जो उसकी तरजीह है। इसके साथ साथ हमने अगले साल के लिए जो तरजीहात मुतय्यन की हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो विज़न है उसकी रोशनी में हमारी सबसे पहली तरजीह ये है कि हम पाकिस्तान के तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिनमें के वाटर रिसोर्सेज हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोटेक्ट करें। दियामीर भाषा डैम हमारी हुकूमत शुरू करके गई थी, इसके लिए हमने तकरीबन 120 अरब रुपए से ज़्यादा बजट से पैसा खर्च किया और ज़मीन की ख़रीदारी मुकम्मल की। और अब ये मंसूबा जिस पर तामीर हो रही है, हम चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक वाटर रिजर्वायर मिले। इसी तरह दीगर जो आबी वसाइल हैं उनके लिए भी हम एलोकेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी हमारी तरजीह है आला तालीम, और नौजवानों के लिए हम हायर एजुकेशन कमीशन की एलोकेशंस को न सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि इन मुश्किल हालात के अंदर उसमें आप देखेंगे कि इजाफा भी किया जाएगा। तीसरी हमारी तरजीह फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वफाकी हुकूमत के डोमेन में आता है, जिसमें रोड्स हैं, रेल्स हैं, पोर्ट एंड शिपिंग है। इन शोबों के लिए हमने खातिर खा जो डिमांड्स आई थी उनको कोशिश की है कि वसाइल की कामयाबी के बावजूद जो अहम इन क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए ताकि हम अपने फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से भी बचाएं और इसको अपग्रेड भी कर सकें। चौथी जो चीज़ है वो हमारे सामने टेक्नोलॉजी का एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन शोबों को भी हमने प्रोटेक्ट किया है और हम ख़ास तौर पे इस दफ़ा एक इनोवेशन फ़ंड के हवाले से मंसूबा शुरू कर रहे हैं जिसमें ख़तीर रकम रखी जाएगी। इसी तरह ई गवर्नमेंट के लिए एक फ़ंड कायम किया जाएगा जिससे हुकूमत की डिजिटाइजेशन का अमल आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह जो जदीद चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी का और ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जदीद हमारे फील्ड्स इमर्ज कर रही हैं, उनमें नौजवानों की तरबियत और उनके स्किल्स और सर्टिफिकेट्स देने के लिए प्रोग्राम जिनसे कि वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें, उनको भी हमने प्रोटेक्ट किया है। फाइनली नौजवान और बलूचिस्तान, नौजवानों के लिए इस बजट में, तरक्याती बजट में हमने कई स्कीमें शामिल की हैं। हायर एजुकेशन के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की तजवीज़ है या उनकी विज़न है कि हम दोबारा मेरिट बेस्ड लैपटॉप्स को शुरू करें, और इसके साथ ही हुकूमत मेरिट के ऊपर तो नौजवानों को लैपटॉप देगी, लेकिन हम एक ऐसी स्कीम भी ला रहे हैं जिसके ज़रिए हर तालिब इल्म आसान किस्तों पर, जिसे हुकूमत सब्सिडाइज़ करेगी, वो लैपटॉप ख़रीद सकेगा ताकि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट मेरिट लैपटॉप स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकता उसको आसान किस्तों के ऊपर लैपटॉप मिले। चूँकि हमारी ख्वाहिश है कि 100% हायर एजुकेशन के अंदर नौजवानों के पास लैपटॉप होना चाहिए, चूँकि ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है हायर एजुकेशन की। इसी तरह नौजवानों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए हमने 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मुल्क के अंदर कायम करने के लिए सूबों के साथ पार्टनरशिप में वसाइल रखे हैं ताकि जो फ़नी तरबियत है और वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसका जाल पूरे मुल्क के अंदर फैलाकर हम बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ वार कर सकें। इसी तरह 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी सूबाई हुकूमतों के इश्तराक के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत
कायम करेगी ताकि नौजवानों को सेहतमंद ऑल्टरनेटिव्स हम दे सकें। जी, और इसी तरह जो सी पैक के हमारे मंसूबे हैं उनको भी हमने फास्ट ट्रैक करने के लिए एलोकेशंस को बढ़ाया है, प्रोटेक्ट किया है। और ख़ास तौर पे भी प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ ले गए थे, उससे पहले मैं भी गया था गवादर के अंदर। वहाँ के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, बिलखसूस जो गवादर पुराना शहर है और उनकी बिजली और पानी के मसाइल हैं, इनके लिए भी हमने एलोकेशंस रखी हैं। और इसी से मुतल्लिका चीज़ जो आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस तरक्याती बजट का ख़ास तौर पे जो फोकस है वो बलूचिस्तान है। और हमारे सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड जो इस साल इस्तेमाल होगा उसका हिस्सा बलूचिस्तान को तमाम सूबों से ज़्यादा दिया जा रहा है, ताकि बलूचिस्तान में जो जारी मंसूबे हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और नए मंसूबों के ज़रिए भी जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है उसको हम उस पर काबू पा सकें। और जो मर्ज्ड एरिया है फाटा के, उनके लिए भी हमने 50 अरब रुपया रखा है, ताकि जो हमारी कमिटमेंट है कि हम साबिक फाटा के इलाकों में तरक्की के लिए जो हमने कंट्रीब्यूट करना है वो कर सकें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान